हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेआर लर्निंग पॉइंट। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते हुए ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी मैं फॉल्स फंक्शनैलिटी पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें। अगर आप इस एक्सेल की वर्कबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से इस वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ट्रू फंक्शनैलिटी काम कैसे करती है और इसका यूज़ कब किया जाता है? मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे अगर आपको इंसेंटिव कमाना है तो आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आप अगर इतनी सेल करेंगे तो इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। अब इंसेंटिव का स्लेब होता है। मान लीजिए कि आप ना 0 से 10,000 तक की अगर कोई सेल करते हैं तो आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा 10,000 एक से लेकर 20,000 तक की कोई सेल करते हैं तो आपको 20% इंसेंटिव मिलेगा और 20,000 एक से ऊपर कितनी भी सेल करेंगे तो 30% इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक टारगेट दे दिया गया है। हो सकता है कि आपकी जो सेल हो वो 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 15 भी, 20 भी, 25 भी और 50 भी। सब इस तरीके से कोई भी सेल हो सकती है और उसमें क्या है कि आपकी जो सेल होगी ना वो कुछ किसी ना किसी स्लैब में जरूर आएगी। यानी 0 से लेकर 10,000 तक के बीच में आएगी, 10,000 से 20,000 के बीच में भी आएगी और 20,000 से ऊपर किसी भी स्लैब में आ सकती है। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिसाइड होता है। इनकम टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो भी किस तरीके से डिसाइड होगा। अगर आपकी इनकम 0 से 9,999 तक की होगी तो 15% टैक्स लगेगा। 10,000 से लेकर 29,999 तक की होगी तो 30% टैक्स लगेगा। उसी तरीके से 30 से 99,000 तक की होगी तो यहाँ पे 34%। और अगर 1 लाख से ऊपर होगी तो 40% टैक्स लगेगा। तो ये एक स्लेब बना रखा है कि जिसमें हमें इस परसेंट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा और दूसरा या तो हमें इंसेंटिव मिलेगा। अब कोई परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती हमारी इनकम या हमारी सेल की कि कितनी इनकम होगी या कितनी कैलकुलेशन होगी। मान लीजिए कि आपकी इनकम किसी ना किसी स्लैब में फॉल करती है। अब ये स्लैब सिस्टम कब यूज होते हैं? यहाँ पे जो स्लैब सिस्टम है ये कब यूज होता है? जब आपको इंसेंटिव निकालना हो, जब आपको बोनस निकालना हो, कमीशन निकालना हो या फिर इनकम टैक्स निकालना हो, तो इस तरीके का स्लैब सिस्टम जरूर आते हैं। अब ये जो स्लैब होता है इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई होता है ये हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में रखनी होती है। जब आप ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में रखना होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे वी एल ब्रैकेट्स तो इसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा। फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू यहाँ पे अभी कौन सी होगी? जो मेरी इनकम है। अब यहाँ पे मुझे रेट निकालना है इनकम टैक्स। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रू फंक्शनैलिटी के हिसाब से निकालता हूँ, दूसरा मैं फॉल्स फंक्शनैलिटी के हिसाब से निकालता हूँ। तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू होगी जो मेरी इनकम आई है या फिर आपका इंसेंटिव हो सकता है या कमीशन की जो भी वैल्यूज आपके यहाँ पे फॉल करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास इनकम है। अब इनकम को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब टेबल अरे वो टेबल होगी जहाँ पे मेरे पास एक स्लेब के सामने यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे टैक्स रेट जो दिया हुआ है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इनकम क्या हो सकती है? जैसे यहाँ पे जो भी इनकम होगी वो 0 से लेकर 10,000 के बीच में होगी, 10,000 से 30,000 के बीच में होगी, 30,000 से 1 लाख के बीच में होगी। तो इस तरीके की इनकम आएगी मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल को ऑलरेडी नेम दे रखा है लुकअप। ठीक है। अगर आप रेंज नेम कैसे देते हैं अगर आपको नहीं आता तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप रेंज नेम कैसे देते हैं वो भी सीख लीजिए। अब यहाँ पे कॉमा। अब कॉमा के बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करके लाना है? यहाँ पे रेट। रेट किसका? इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम देना पड़ेगा। अब आता है यहाँ पे ट्रू फंक्शनैलिटी का वर्क। ट्रू फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए हम वन का यूज भी कर सकते हैं और ट्रू फंक्शनैलिटी काम पे करता है अप्रोक्सीमेट मैच। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए आपकी जो वैल्यू है इनकम की वो क्राइटेरिया में कहीं भी फॉल हो सकती है और उसके बेस पे हमारे पास रेट दिया हुआ है। यानी 1 से लेकर 9,999 होगा तो क्या आएगा? 15%। और 10,000 से 29,999 तक क्या आएगा? 30%। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हमें ट्रू देना पड़ता है। हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो हमारी इनकम है वो किसी स्लैब में फॉल कर रही है।
एक स्लैब में एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज करें। ट्रू को हम यूज कर सकते हैं रिप्लेस करते हुए 1 से। तो यहाँ पे अगर हम 1 नहीं भी देंगे ना, ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे ही ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी हमने रेंज लुकअप नहीं दिया ना, तो भी हमारे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? बाय डिफॉल्ट वो उसे ट्रू कंसीडर कर लेगा। बट मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं। अब ये NA आ रहा है, घबराइए नहीं कि NA क्यों आ रहा है। NA इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरी इनकम है वो माइनस में आ रही है, -1000। तो 1000 माइनस में जो आ रहा है ना वो 0 से कम है। तो 0, अब हमारी जो इनकम दी हुई है वो तो 0 हो सकती है, ठीक है, बट जो इनकम टैक्स लगता है वो हमेशा प्लस वैल्यू में ही लगेगा, माइनस वैल्यू में तो ये तो है नहीं कि वो इनकम टैक्स हमें वापस देंगे। तो यहाँ पे हम इसको -1 के साथ ही रखेंगे और इसको नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, 30,000। 30,000 पे मेरे पास कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 34%। तो यहाँ पे 30,000 वैल्यू आ रही है, उसके लिए 34% टैक्स देना पड़ रहा है। पर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29,000। क्या 29,000 यहाँ कोई वैल्यू आ रही है? नहीं। तो वहाँ पे क्या टैक्स आ रहा है? 30%। तो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में 29,000 होता है, तो यहाँ पे 30% की जो टैक्स निकल आएगा। सेम उसी तरीके से 30,000 से लेकर 1 लाख के बीच में क्या आ रहा है? 98,000। ठीक है, तो यहाँ पे 34% टैक्स लगेगा। और 1,04,000 क्या आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे 1,04,000 तो है नहीं, पर वो 1 लाख से ऊपर है, तो 1 लाख से ऊपर होने पे 40% टैक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज किया है। अब अगर ये फॉल्स फंक्शनैलिटी का यूज करते तो क्या रिजल्ट आते देखते हैं। वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। अब इसके बाद यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स भी दे सकते हैं। अब फॉल्स दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे NA आ रहा है। अब इसको नीचे की तरफ ट्रैक करते हैं। अब देखिए सिर्फ कहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, 30,000 के सामने 34%। इसका मतलब क्या है, जो फॉल्स में जो वैल्यू आ रही है ना, ये जो फॉल्स वाला हमने फंक्शन लगाया है, इसके अंदर 30,000 यहाँ पे शो कर रहा है, पर यहाँ पे जो बाकी वैल्यूज हैं यहाँ पे ट्रू के लिए जो यूज किया था, यहाँ पे -10, 1,000, 30,000 के बाद 29, 98 और 1,04,000 यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा। वो किसी ना किसी ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है, इसी वजह से रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हमने ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज किया, यहाँ पे फॉल्स फंक्शनैलिटी का। ये आपको देखना पड़ेगा ये कब यूज होगा। तो यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है, यहाँ 30,000 और यहाँ पे 34% का टैक्स पे कर रहे हैं, पर यहाँ पे बाकियों के सामने NA आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे कि कैसे पता लगेगा कि हमें ट्रू लगाना है या फॉल्स। आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, उनके सामने उनका प्राइस, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की आईडी है इसके बेस पे मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, प्राइस। तो यहाँ पे वीलुकअप, अगर मैं यहाँ पे ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। अब ट्रू के लिए मैं यहाँ पे ट्रू भी टाइप कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज और नीचे की तरफ ट्रैक करते हैं। देखिए दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, 3.5। अब ये 3.5 क्यों आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे देखूं B2211 को, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी B2211 का क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो 5.2, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 3.5। अब ये इस तरीके से कैसे काम करेगा? क्यों? क्योंकि जब हमने ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज किया है इसमें, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो B2211 है वो आ रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे A के बाद की वैल्यू का आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A 134 है, उसके बाद ये वैल्यू आ रही है B2211, और किससे ऊपर है, B242 के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट लेगा वो आएगा 3.5 का रिजल्ट। तो यहाँ पे 3.5 का, तो यह ध्यान देना आपको जरूरी है कि आप यहाँ पे या तो 0 लिखें या फॉल्स। ठीक है, तो अगर आप 0 या फॉल्स देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 5.2। ठीक है, तो 5.2 करेक्ट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रू फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं VLOOKUP फंक्शन में ट्रू फंक्शनैलिटी का एक और एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक एड कंपनी का रेट लिस्ट है। अगर मैं उसकी एक ऐड खरीदता हूँ तो मुझे 12,000
डॉलर की पड़ती है। और अगर 1 से लेकर 5 तक की ऐड 5 ऐड खरीदी तो भी वो मुझे $12,000 की पड़ेगी। पर जैसे ही अगर मैंने 6 से लेकर 10 तक ऐड खरीदी, यानी उनकी क्वांटिटी 6 से लेकर 10 क्वांटिटी में ऐड खरीदी तो 11,000 का प्राइस पड़ेगा। ये एक ऐड के लिए है, 11,000 एक ऐड के लिए। और यहाँ पे अगर मैं 11 से लेकर 20 तक ऐड खरीदता हूँ तो उसका जो प्राइस पड़ेगा एक ऐड का वो मुझे पड़ेगा 10,000। तो यहाँ पे 21 ऐड खरीदता हूँ या 21 से ऊपर कितनी भी ऐड खरीदूंगा वो मुझे प्राइस पड़ेगा एक ऐड का $9,000। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल के लानी है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। जैसे 22 ऐड खरीदी तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब 21 से ऊपर कितनी भी ऐड होगी तो उसका जो प्राइस होगा वो 9,000 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9,000 के हिसाब से 22 ऐड का कितना मुझे पे करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन का यूज करूंगा, बट उसमें कुछ चेंज भी करूंगा। तो यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन के साथ में ट्रू फंक्शनैलिटी यूज करूंगा। तो यहाँ पे VLOOKUP लुकअप वैल्यू टेबल है मेरे पास, ये वाली टेबल है। ठीक है, तो इसके बाद कॉमा, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, सेकेंड। अब आते हैं यहाँ पे ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज करते हुए, तो मैं यहाँ पे 1 दे देते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई भी वैल्यू ना रखें, मर्जी है आपकी, मैंने आपको बताया है क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिए कि रेट लिस्ट के हिसाब से अगर मैं 22 एड्स खरीदता हूँ तो उसका प्राइस क्या होगा एक ऐड का, मेरे पास यहाँ पे 9,000। और वहीं अगर मैं 1 से लेकर 5 ऐड तक खरीदता हूँ तो उसका प्राइस क्या पड़ेगा मुझे यहाँ पे 12,000। तो यहाँ पे 3 ऐड खरीदे तो उसका एक ऐड का प्राइस मुझे 12,000 पड़ रहा है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल के लानी है। कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। आप फॉर्मूला को F2 करके एडिट करिए स्टार। अब आपने कितनी भी ऐड यहाँ पे परचेज किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे की तरफ इसको ड्रैग। तो इस तरीके से मैंने ट्रू फंक्शनैलिटी का यूज करना सीखा है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।